dear students. Today we are going to read our poem Rain on the Roof by Cort Skinney of class 9th. Much a very interesting poem it is, written by Cort Skinney. ठीक है स्टूडेंट्स, रेन ऑन द रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है बच्चे. आपको टाइटल से ही क्लियर हो रहा होगा कि पोइट हमें किसी कुछ रेन की बात करने वाले हैं इस पोएम में, है ना. सो द पोइट इज़ टेलिंग अस अबाउट द मेमोरी ही हैज़. इस पोएम में वो हमें बताते हैं उनकी कुछ पास्ट ऐसी मेमोरीज़ हैं जो किससे रिलेटेड हैं, रेन से रिलेटेड हैं. ठीक है. द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और जब वो रेन ड्रॉप्स के साउंड को सुनते हैं जो कि उनके रूफ़ पे गिर रही हैं, छत की रूफ़ पे गिर रही हैं, उसके हाउस के रूफ़ पे, तो उसकी जो स्वीट मेमोरीज़ हैं पास्ट की, पोइट की जो मेमोरीज़ हैं पास्ट की स्वीट मेमोरीज़, वो क्या हो जाती हैं, रिवाइव हो जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं, वो उन मेमोरीज़ में ही खो जाते हैं. ठीक है बच्चे, तो हम इस पोएम को बिगिन करते हैं. क्या आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है जब आप रेन ड्रॉप्स की फॉलिंग होती है, उनकी पिटर पैटर साउंड सुनते हो, तो आपको क्या फ़ील होता है? आप अपने आप से इसको रिलेट करके देखिए. और पोइट क्या फ़ील करते हैं जब वो उनकी पैटर पैटर साउंड सुनते हैं. तो इस पोएम के थ्रू आज हम रीड करेंगे कॉट स्किनी की फीलिंग्स. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन नाउ. Yes, students. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब स्काई बिल्कुल डार्क क्लाउड से भर जाता है और बारिश एकदम छम बहुत तेज़ शुरू हो जाती है, तो क्या आपने कभी रेन की, जो आपकी रेन रूफ पे गिर रही है, उसकी सॉफ्ट पैटर साउंड सुनी है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? आपके माइंड में क्या थॉट्स घूमते हैं जब आप ये नेचर की इतनी सुंदर चीज़ को सुनते हो, तो नेचर की इस मेलोडी को सुनते हो. तो रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ while listening to the rain. Now we will read the poem and we get to know that how and what poet feels, what Cort Skinney feels when he hear the sounds of rain. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात. अब हम यहाँ पे पोइट की फीलिंग को देखेंगे. जब वो रेन की साउंड सुनते हैं, पैटर पैटर साउंड सुनते हैं, तो उनके अंदर क्या फीलिंग आती है. ओके. व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow on a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So bacha, this is the first stanza. First of all, write down the difficult word meanings of this stanza. First word is humid. Write down the meaning of humid. Write down something which is full of moisture. Humid means something which is full of moisture. मॉइस्चर से भरा हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स. हॉवर का मतलब होता है मूव अराउंड समथिंग, घूमना, इधर उधर, मूव अराउंड करना. ओके. ह्यूमिड एंड हॉवर का मीनिंग लिख लिया बच्चे आपने. नेक्स्ट हमारा है स्टेरी स्फेयर्स. स्टेरी स्फेयर्स का मतलब है sky at night time which is full of stars. Write down starry spheres, sky at night which is full of stars. Okay students. melancholy का मतलब होता है बच्चा sad. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे कॉटेज चैम्बर बेड बोला है, उसके बेडरूम की बात हुई है यहाँ पे. ओके. पैटर इज अ साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. बच्चे, पैटर का मतलब है उस रेन ड्रॉप्स की साउंड जो कि उसके घर की रूफ पे, हाउस की रूफ पे गिर रही हैं. साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. ओके. यस. Now let us understand the stanza. What the poet is saying. When the humid shadows hover, जब क्या होता है, एकदम बादल छा जाते हैं, एकदम मॉइस्चर एकदम बढ़ जाता है, शेडो आ जाती है किसकी, जब
मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, मतलब मॉइस्चर से भरे हुए क्लाउड्स क्या करते हैं, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स अपनी शेडो को किसके ऊपर कास्ट करते हैं, धरती के ऊपर। क्या कास्ट करते हैं, अपनी शेडो, कास्ट शेडो, अपनी शेडो किसके ऊपर कास्ट करते हैं, अर्थ के ऊपर कास्ट करते हैं। ओवर ऑल द स्टेरिस्फीयर, सारी की सारा स्काई किससे भर जाता है, एकदम शेडो से, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, जैसे रात होती है ना, बिल्कुल उस तरह हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है। आपने देखा होगा जब कभी ऐसा मौसम बनता है बारिश का, तो एकदम से क्या हो जाता है, काले बादल छा जाते हैं, है ना, और वो मॉइस्चर लेडन होते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी भरा हुआ होता है, जो कि किसके ऊपर पोर आउट करते हैं, वो रेन की फॉर्म में अर्थ के ऊपर फिर वो पोर आउट करते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और वो जो सैड सी डार्कनेस होती है वो जेंटली क्या होती है, वीप हो जाती है रेनी टीयर्स में। वो जो सैड सी डार्कनेस छाई होती है वो बिल्कुल जेंटली वीप हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है रेनी टीयर्स में। जब रेन ड्रॉप्स गिरनी शुरू होती हैं, जो डार्कनेस है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ से हट जाती है, वो बादल छट जाते हैं। समझ में आ रही है बच्चे आपको मैंने क्या बोला। मैं दोबारा इन 4 लाइंस को रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से सुन लो। व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टेरिस्फीयर्स एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जब क्लाउड्स, मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स अपनी शेडो को कास्ट करते हैं धरती के ऊपर, लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, कहाँ पे, और वो क्लाउड्स कहाँ पे घूमते हैं, पूरी स्काई में, पूरे स्काई को कवर कर रखा होता है उन्होंने, है ना, स्काई को, जैसे कि नाइट टाइम में स्काई होता है ना फुल ऑफ स्टार्स, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, वैसे वो क्या करते हैं, पूरे स्काई को कवर कर लेते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और जो इतनी सैड सी डार्कनेस छाई हुई होती है वो क्या हो जाती है, वो जेंटली वाइप आउट हो जाती है, जेंटली वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। किसकी फॉर्म में, वो नीचे गिर जाती है धरती पे, रेन की फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में, जैसे कि एक टीयर्स गिरते हैं, आंसू गिरते हैं आंखों से, सिमिलरली रेन ड्रॉप्स कहाँ से गिरती है, ऊपर स्काई से गिरती है, और उस डार्कनेस को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। इस लाइन में बच्चे हमारे पोइट ने डार्कनेस को किससे कंपेयर किया है, रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया है, टीयर से। ठीक है, रेन ड्रॉप्स कैसे गिरती हैं, जैसे कि टीयर्स, आंसू गिरते हैं। ओके, व्हाट अ ब्लिस, और उस टाइम कितनी खुशी मिलती है आपको, कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है आपको, पिल्लो को प्रेस करके आराम से आप अपने बेड पे लेट जाओ, आराम से सो जाओ, और उस पिटर पैटर साउंड को, आराम से अपने बेड पे लेट के उस पिटर पैटर साउंड को, जो आपके सिर के ऊपर, आपके रूफ पे गिर रही है, पैटर पैटर साउंड आवाज़ आ रही है रेन की, उसको आराम से अपने बेडरूम में लेट के अपना पिल्लो को प्रेस करके आराम से उस साउंड को फील करो, उसको सुनो, पोइट कह रहे हैं। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात। ये स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बेबी सो रहा है, ऊपर बारिश हो रही है, ठीक है, तो ऊपर जो आवाज़ आ रही है, पिटर पैटर साउंड, उसकी रूफ पे जो गिर रही है, छत पे जो गिर रही है, तो वो क्या है, उसको वो बहुत ही अच्छी फील हो रही है, वो उसको अपने पिलो को प्रेस करके अपने बेडरूम में अपने बेड पे लेटा हुआ है, और पिलो को प्रेस करके उसको बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रही है वो साउंड सुन के। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात आपको। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड स्टैंजा। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weaved her ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब भाई पहले वर्ड्स लिखो। टिंकल का मतलब है, राइट डाउन, लाइट रिंगिंग साउंड। टिंकल मीन्स लाइट रिंगिंग साउंड। शिंगल्स का मतलब है बच्चे रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो कि रूफ्स पे लगी हुई होती है। रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई। रेक्टेंगुलर टाइल्स, जो वुडन की टाइल्स लगी हुई होती हैं रूफ पे, दैट इज शिंगल्स। ओके, इको का मतलब पता है आपको बच्चे, रिपीटेड साउंड, जो इको इफेक्ट होता है, रिपीट होती है साउंड, है ना। ड्रीमी फैंसीज हैं बच्चे, इमेजिनेशन, फैंसीज हैं इमेजिनेशन, ड्रीम्स।
ओके। बिजी बीइंग ह्यूमन बीइंग है, लेकिन यहाँ पे पोइट ने अपने लिए बिजी बीइंग बोला है, पोइट हिमसेल्फ, पोइट ने अपने आप को यहाँ पे बिजी बीइंग बोला है। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ह्यूमन बीइंग होता है, यहाँ पे कौन है, पोइट ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है बिजी बीइंग से। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वूफ। वूफ का मतलब बच्चे क्या होता है, थ्रेड, थ्रेड woven across the loom। जैसे आपने थ्रेड को बनते हुए ऐसे देखा होगा, जैसे मशीन्स होती हैं, वूव किया जाता है, बुना जाता है, ठीक है, दैट इज़ वूफ। क्लियर हो गई बात। अब इसको, इस सेकेंड स्टैंजा को हम समझते हैं। एवरी टिंकल, हर एक बूंद जो कि किस पे गिरती है, मेरी उसके वुडन रूफ के ऊपर गिरती है, वुडन टाइल्स के ऊपर गिरती है। हर एक लाइटनिंग की साउंड जो कि किसके ऊपर आके गिरती है, हमारी वुडन की जो ऊपर टाइल्स हैं रूफ के ऊपर, उसके ऊपर गिरती है, वो मेरे दिल में एक इको इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब मेरे दिल में, मेरे हार्ट में वो आवाज़ क्या होती रहती है, गूंजती रहती है। मतलब कि जो पोइट है वो उससे इतना ज़्यादा अटैच है रेन ड्रॉप से कि वो जो साउंड है वो क्या होती रहती है, उसके हार्ट में गूंजती रहती है, और 1000 इमेजिनेशंस, 1000 ड्रीम्स उसके माइंड में चलने शुरू हो जाते हैं। इनटू बिजी बीइंग का यहाँ पे क्या मतलब है, पोइट के माइंड में, पोइट के अंदर 1000 ऐसी इमेजिनेशंस, 1000 ड्रीम्स, कल्पनाएं उसके माइंड में घूमने लग जाती हैं जब वो किसको सुनता है, उसकी साउंड को, जो ऊपर क्रिएट हो रही है, उसकी रूफ के ऊपर गिर रही है, उसकी वुडन टाइल्स जो ऊपर लगी हुई है रूफ के ऊपर, उसके ऊपर गिरती है रेन ड्रॉप्स, तो जो साउंड आती है वो साउंड पोइट के दिल में एक जगह बना लेती है, वो बार बार गूंजती रहती है उसके दिल में, और 1000 ऑफ मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज उसके माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं, उस बिजी बीइंग में, पोइट के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन और 1000 मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज अपना एक अंदर क्या शुरू करने लग जाते हैं, अपना एक धागा बुनने लग जाती हैं मेरे अंदर, ठीक है, वीव करने लग जाती है। जैसे एयर थ्रेड, थ्रेड वीव होता है ना, वूवन किया जाता है, जैसे थ्रेड को वूव किया जाता है, सिमिलरली वो 1000 पास्ट मेमोरीज मेरे अंदर क्या होनी, बुननी शुरू हो जाती हैं। क्या सुन के, वो टिंकल, हर टिंकल को, हर साउंड को सुन के, हर रेन ड्रॉप जो भी गिर रही है रूफ के ऊपर, उसको सुन के मेरे अंदर ये सारी चीज़ें क्या होने शुरू हो जाती हैं, चलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मैं उस पिटर पैटर साउंड को सुनता हूँ, जहाँ जो कहाँ गिरती है, मेरी रूफ के ऊपर गिरती है। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात। बहुत ईजी स्टैंजा है। इसमें हमारे पोइट ये कह रहे हैं, जितनी भी रेन ड्रॉप्स हैं स्टूडेंट्स, जो रेन ड्रॉप्स है उसकी यहाँ पे ये जो वुडन टाइल्स हैं रूफ के ऊपर, वुडन टाइल्स होती हैं, उसके ऊपर ये रेन ड्रॉप गिरती हैं, लाइट रिंगिंग साउंड आती है जैसे बिजली कड़कने की या कुछ भी रूफ पे पिटर पैटर की जो भी साउंड आती है, वो उसके दिल में, हार्ट में एक इको इफेक्ट क्रिएट करती है ना, रिपीट होती है ये साउंड उसके अंदर, उसके माइंड में, उसके हार्ट में, और 1000 बड़ी सारी ड्रीमी फैंसीज, बड़ी सारी इमेजिनेशंस उसके माइंड में घूमने लग जाती हैं। और क्या होता है, और 1000 पास्ट की मेमोरीज रिकलेक्ट हो जाती हैं, जो कि अंदर ही अंदर क्या होने शुरू हो जाती है, बुननी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि एक थ्रेड बुनना शुरू हो जाता है जैसे ही वो किसको सुनता है, पिटर पैटर साउंड को सुनता है जो कि उसकी रूफ के ऊपर गिर रही हैं। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात, ये पैराग्राफ आई होप क्लियर होगा। अब हम थर्ड पैराग्राफ पे मूव करते हैं। यस, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Okay, students. Now, अब इस पैराग्राफ में पोइट जो हैं अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? अपनी माँ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात। अब जो पोइट हैं उनके सपने ले रहे हैं, किसके? अपनी माँ के। पोइट इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, अपनी माँ को याद कर रहे हैं वो, जो कि काफ़ी टाइम पहले क्या हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे बात। तो पोइट जो है अपनी माँ को याद करते हैं जब वो किसकी साउंड सुनते हैं, पिटर पैटर साउंड सुनते हैं, रेन की आवाज़ सुनते हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब देखिए भाई, अरे का मतलब क्या है बच्चे? बिफोर,
लिस्ट का मतलब क्या है, लिसन, यहाँ पे एब्रिवेशंस उसने यूज़ की हैं। रेफ्रेन क्या होता है बच्चा, लिखो, रेफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम। यहाँ पे किसकी आवाज़, किस रेफ्रेन किसको बोला गया है, यहाँ पे साउंड बोली गई है रेन की साउंड को यहाँ पे रेफ्रेन बोला गया है, ठीक है। वैसे रेफ्रेन क्या होता है, रिपीटेड पार्ट होता है किसी भी सॉन्ग का या पोएम का। यहाँ पे किसकी आवाज़, यहाँ पे किसकी बात है, रेफ्रेन किसको बोल रहा है कोई, साउंड ऑफ रेन को, ठीक है। शिंगल्स आपको मैंने बता दिया, वो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं। डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, डे ब्रेक जिसे हम कहते हैं, मॉर्निंग, सुबह। देखिए अब उसकी मेमोरी में क्या आते हैं, उसको किसकी याद आती है, अपनी माँ की। अब उसकी मेमोरीज़, उसकी जो उसको सारी चीज़ें रिवाइव हुई थी, वो किसकी मेमोरीज़ थी, उसकी मदर की मेमोरीज़ थी, ठीक है। उसकी मम्मी जो थी, उसकी माँ जो थी, उसको पास्ट में बहुत प्यार किया करती थी, ठीक है। क्या किया करती थी, उनको डार्लिंग, एक डियर वन माना करती थी। और उसकी वही ड्रीम्स में उसकी माँ की यादें रिवाइव हो रही हैं, ताज़ा हो रही हैं। उसकी मदर उसको एक क्या कंसिडर करती थी, डियर वन, डार्लिंग कंसिडर करती थी। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी। और वो मुझे सुबह तक, मतलब मॉर्निंग तक सोने दिया करती थी और मेरे को मेरे स्वीट ड्रीम्स में खोने दिया करती थी। मतलब कि मेरा बच्चा सोया पड़ा है आराम से, उसको चैन की नींद सोने देती थी और मैं अपने स्वीट ड्रीम्स में खोया हुआ करता था, जब माँ मुझे सुबह मॉर्निंग में उठाया करती थी। तो जब वो पिटर पैटर साउंड सुनता है तो उसको उसकी माँ की याद आती है, ठीक है। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी। ओ पोइट अभी भी ये महसूस कर सकते हैं कि वो किस तरह से मुझे देखती थी, कितने प्यार वाले नज़रिए से, कितनी प्यार भरी आंखों से मुझे देखा करती थी। तो पोइट अभी भी अपनी माँ के लुक को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि वो कैसे उनको देखा करती थी। जैसे ही वो किसको सुनते हैं, उस बारिश की बूंदों की आवाज़ों को सुनते हैं, लिसन करते हैं, वैसे ही उनको किसकी याद आती है, अपनी माँ की याद आती है, जो कि कहाँ बज रही है, जो कि कहाँ गिर रही हैं बारिश की बूंदें, उसकी शिंगल्स पर, उसकी वुडन टाइल्स के ऊपर, उसकी रूफ पे जो टाइल्स लगी हुई हैं, और जो वो साउंड क्रिएट कर रही हैं पिटर पैटर का, वो क्या करती हैं, उसकी माँ की यादों को ताज़ा कर देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात आपको कि यहाँ पे हमारे जो पोइट हैं वो बहुत ही सैड और अपनी माँ को याद कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द पोइम रेन ऑन द रूफ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इमोशनल पोइम थी, अच्छी पोइम थी। अब हम इसके बच्चे पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं कि कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, स्टूडेंट्स फर्स्ट पैरा में देखिए हमारी फर्स्ट पोइटिक डिवाइस यूज़ हो रही है एलिट्रेशन। बेटा एलिट्रेशन क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होना ही हमारी एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस होती है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही ह्यूमिड हॉवर्स, एच, कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, एच। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस हुई, एलिट्रेशन। बहुत सारी जगह बच्चे हैं, वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए फर्स्ट स्टैंजा में कहाँ कहाँ पे एलिट्रेशन है, और उसके बाद चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए सेकंड में भी स्टेयरी स्फेयर्स, अगेन एलिट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेस पिलो, पी, अगेन एलिट्रेशन। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज लाई लिसनिंग, अगेन एलिट्रेशन। Repetition of the consonant sound is alliteration, poetic device। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस पे आइए। नेक्स्ट हमारी फर्स्ट पैरा में ही है ओनोमेटोपिया, ओ राइट डाउन द स्पेलिंग, ONOMATOPOEIA। Onomatopoeia is a poetic device when the poet use the sound words in his poem to create an imagination among his readers, है ना। तो जब पोइट कोई साउंड वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में, ताकि रीडर्स जो हैं कुछ मतलब उसको इमेजिन कर सके, उसको फील कर सके सेम चीज़ को, तो वो हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है बेटा, ओनोमेटोपिया। क्लियर हो गई बात आपको। साउंड वर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे पोइट। यहाँ पे देखिए पैटर आया है जो किसकी साउंड को दिखाता है, रेन की साउंड को। आप लोग इमेजिन करना शुरू कर दिया होगा आपने जब मैंने कहा पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन।
है ना, जब वो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो। सो जहाँ पे साउंड वर्ड्स यूज हो वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस, ओनोमेटोपिया। ओके, नाउ द थर्ड पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन इन फर्स्ट स्टैंजा इटसेल्फ। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट्स? पर्सोनिफिकेशन इज जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को, एनिमेटेड चीज़ को हम लिविंग का दर्जा दे देते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ इटसेल्फ क्लियर विद द नेम ऑल्सो, है ना। पर्सन का दर्जा दे देते हैं हम, ह्यूमन बीइंग का दर्जा, इंसान का दर्जा दे देते हैं, लिविंग चीज़ का दर्जा दे देते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। देखिए बच्चे, यहाँ पे डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। डार्कनेस कभी सैड नहीं होती है, सैड तो इंसान होता है। तो यहाँ पे किसको पर्सोनिफाई किया गया है, डार्कनेस को, क्योंकि डार्कनेस को क्या बोल दिया, मेलनकली डार्कनेस, सैड डार्कनेस। क्लियर हो गई बात बच्चा? तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा स्टूडेंट्स। Try to find out the poetic device used in second stanza yourself first. After that, I'll tell you. Stop the video and try to find out. Yes, students. First, हमारी इसमें भी second stanza में भी है alliteration. Yes, alliteration बच्चे देखिए, busy being, BB. Okay. Next is देखिए rain, roof, RR, their thread, TT। तो 3 times हमारे यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुई है। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? अगेन हमारी इसमें बच्चे है ओनोमेटोपिया, साउंड वर्ड टिंकल और पेटल यूज किया है यहाँ पे भी। सी, टिंकल अगेन साउंड वर्ड है हमारा, एंड पेटर फिर से यूज़ किया है हमारे पोइट ने ये लास्ट सेकेंड लाइन में। तो कौन सी पोइटिक डिवाइस, ओनोमेटोपिया। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहीं पे थर्ड स्टैंजा में हमारी फिर से पर्सोनिफिकेशन है। कैसे पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे हमारे रिकलेक्शंस को पर्सोनिफाई किया है। हमारी जो रिकलेक्शंस हैं, हमारी जो मेमोरीज हैं, वो क्या करती हैं, बुनती हैं ड्रीम्स को। ड्रीम्स तो कौन बुनता है, हमारा, हम लोग इंसान बुनते हैं। तो यहाँ पे उसने मेमोरीज कहा, मेमोरीज बुनती हैं। तो यहाँ पे रिकलेक्शंस को पर्सोनिफाई किया गया है कि रिकलेक्शंस क्या करती हैं, वीव करती हैं ड्रीम्स को। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। Again alliteration here used. Memory, my mother, MMM. Darling dreamers, DD. Again onomatopoeia, better word is used again here. So 2 poetic devices are used in third stanza, that is alliteration and onomatopoeia. Okay students, क्लियर हो गई बच्चे आपको बात? सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर पोएम रेन ऑन द रूफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है पोएम बाय कॉट्स्किने। बच्चे समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।